हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मरुभूमि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में जीवों में जनन। इस चैप्टर में कल हमने जनन पर चर्चा की थी कि जनन क्या है और जनन हमारे जीवन में अनिवार्य क्यों। तो जनन अनिवार्य इसलिए है कि जीव द्वारा अपनी संतान या अपने वंश का अस्तित्व बना रहे, अपनी जाति का अस्तित्व बना रहे, इसलिए जनन हमारे जीवन में आवश्यक है। और जनन है क्या? जनन जीव द्वारा अपनी संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो कल हमने जनन की दो विधियां पढ़ी थी, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने कल चर्चा की थी। तो आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विद्या। अलैंगिक जनन की कल परिभाषा हमने लिखी थी कि एक जनकी होता है, इसमें एक ही जनक भाग लेता है और युग्मक की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में एक नए जीव का निर्माण होता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। आज हम अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ेंगे। और कल एक मित्र को डाउट था कि युग्मक क्या होता है। तो युग्मक एक जनन कोशिका है और एक अलैंगिक इकाई है जो युग्मनज बनाने में सहायक है और शिशु उत्पन्न करने में सहायक है। आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन के प्रकार। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, इसे हम फ्यूजन कहते हैं। कोशिका विभाजन क्या है? कोशिका विभाजन के एग्जाम्पल देखें तो हम देखते हैं प्रोटेस्टा व मोनेरा। और इसकी परिभाषा लिखते हैं, परजीव व केंद्रकीय जीव अपनी कोशिका विभाजन करके नए जीव का निर्माण करना, नए जीव का निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन कहलाता है। परजीव व केंद्र की जीव अपनी कोशिका में विभाजन करके या केंद्रक में विभाजन करके नए जीव का निर्माण करता है। ये अलैंगिक विधि द्वारा इसमें पढ़ते हैं कोशिका विभाजन में। फ्यूजन में हम पढ़ते हैं परजीव व केंद्र के जीव अपनी कोशिका विभाजन करके नए जीव का निर्माण करता है, उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। तो इसका ये भी कोशिका विभाजन भी दो प्रकार का है। कोशिका विभाजन भी दो प्रकार का है, द्विविभाजन और दूसरा है बहुविभाजन। बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन या द्विविभाजन, इसमें केंद्रक विभाजन द्वारा अपने जीव का निर्माण करना और इसमें कोशिका विभाजन द्वारा अपने जीव का निर्माण करना। इसमें कोशिका विभाजन करके जीव दो भागों में बढ़ जाता है। इसमें कोशिका विभाजन करके जीव दो भागों में बढ़
जाता है। तो हम पढ़े द्वि विभाजन। द्वि विभाजन में इसमें कोशिका विभाजन करके जीव दो भागों में बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं अमीबा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अमीबा में। जी हाँ, अमीबा एक ऐसा प्राणी है जो एक अमर प्राणी है और ये कोशिका विभाजन और केंद्रक विभाजन द्वारा अपनी संतान को बढ़ावा देते हैं। जी हाँ, अमीबा को हम चित्र सहित यहाँ समझेंगे। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि द्वि विभाजन द्वारा अमीबा में विखंडन कीजिए। तो हम पढ़ते हैं अमीबा। अमीबा की संरचना निश्चित संरचना नहीं है, ये अमीबा है और इसमें ये केंद्रक मान लेते हैं। ये क्या है? केंद्रक। और ये है कूटपाद। और ये यहाँ रसधानियां पाई जाती हैं, संकुचनशील रसधानियां पाई जाती है। इससे हम क्या देखें? संकुचनशील रिक्तिकाएं कह सकते हैं। रिक्तिकाएं, संकुचनशील रिक्तिकाएं। और यहाँ जल द्रव्य भरा होता है, जल द्रव्य भरा होता है। जी हाँ, ये अमीबा की संरचना है। और अमीबा अब इसमें केंद्रक विभाजन द्वारा नए जीव में कैसे निर्माण करता है वो अगली संरचना पढ़ेंगे। छोटी संरचना बड़ा के पढ़ेंगे। ये केंद्रक है, उसमें एक केंद्रक था, ये पहले केंद्रकों में विभाजन हो, पहले केंद्रक आकार बढ़ाएंगे फिर ये केंद्रकों में विभाजन हो जाएगा। ये केंद्रक विभाजन हो गया, फिर अब नए जीव बनाते हैं। ये फिर दो केंद्रक है। यहाँ ये खांचनुमा संरचनाएं बन जाती है, खांचनुमा। फिर ये दो भागों में टूटकर अलग हो जाते हैं नए जीव। ये अमीबा और ये दोनों क्या है? नए जीव। ऐसे होता है केंद्रक विभाजन द्वारा नए जीव का निर्माण। द्वि विभाजन आपने पढ़ लिया है, अब हम बहु विभाजन पढ़ते हैं। बहु विभाजन, अब हम पढ़ते हैं बहु विभाजन, मल्टीपल फिजन। अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल फिजन। ये क्या है? इसमें इस प्रकार के अलैंगिक जनन में, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनन कोशिका द्वारा, जनन में जनन कोशिका द्वारा अनेक संततियां का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनन कोशिका द्वारा अनेक संततियों का निर्माण कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। प्लाज्मोडियम, इसका एग्जाम्पल देखते हैं प्लाज्मोडियम। जी हाँ, प्लाज्मोडियम। इसमें हमने एग्जाम्पल देखा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? एक मलेरिया उत्पादन है। ये मलेरिया रोग को उत्पादन करता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग उत्पन्न
करता है। ये मलेरिया रोग को बढ़ावा देता है। इसका हम चित्र सहित आपको समझा देते हैं। चित्र के माध्यम से आप समझिए इसको। इसमें एक संरचना बनी होती है ऐसी। इसमें एक कोशिका द्वारा अनेक जीवों का निर्माण हो सकता है। ये देखो ऐसे। एक केंद्रक विभाजन करके अनेक जीवों का निर्माण कर सकता है ये प्लाज्मोडियम। ये अलैंगिक जनन विधि है। इसमें इतनी तीव्रता होती है कि ये अपने संततियां इतनी तीव्रता से उत्पन्न करता है। ये हम प्लाज्मोडियम का चित्र देखते हैं। ये संरचना है आपकी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में बहुखंड इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आज बहुविभाजन पढ़ लिया। कल हम खंडन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अलैंगिक जनन की दूसरी विधि है खंडन। उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं तक की आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तो तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।